जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। जैसे कि तुम लोगों की पढ़ी हुई पुस्तक का परीक्षा के पूर्व एक बार पन्ना उलट जाने से ही काम बन जाता है। शारदीय पूजा संवत 1983। दुर्गा पूजा आई। पिताजी उन तीनों दिनों में शाहबाग में माँ की पूजा करने वाले थे। सप्तमी के दिन प्रातःकाल शाहबाग जाकर मैंने देखा कि माँ ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया है। भोलानाथ जी ने कहा, दिन में बाहर नहीं आवेगी। कमरे में किसी के भी प्रवेश का निषेध किया है। संध्या के बाद बाहर निकलूंगी कहा है। सारे दिन माँ के साथ भेंट नहीं होंगी, यह जानकर हम लोगों की तो भीषण अवस्था हुई। किंतु उपाय क्या था? भोलानाथ जी को कमरे में जाने की अनुमति थी। वे पूजा की संपूर्ण साज सामग्री लेकर कमरे में जाकर माँ की पूजा कराए। संध्या के बाद माँ ने दरवाज़ा खोला। सभी लोग माँ के पास जाकर बैठे। हम लोगों ने माँ से पूछा, यह क्या नियम? माँ ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। देखती हूँ कि कई दिन सूर्य का मुंह नहीं देखने देंगे। यह कहकर हंसने लगी। सारी रात माँ के समीप हम कई लोग बैठे रहे। भोर होते ही माँ ने आंखें ढक ली। भोलानाथ जी से बोली, इन लोगों से इंटू ब्रैकेट हम लोगों से बाहर जाने को कहो, मैं देख नहीं पा रही हूँ। हम लोग उदास होकर चले आए। क्या भयंकर नियम हुआ! कितने दिन रहेगा कौन जाने। यह सोचकर हम लोग बहुत घबरा उठे। किंतु उपाय क्या था? सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन माँ उसी तरह रही। भोलानाथ जी उन तीनों दिन कमरे में जाकर माँ की पूजा कराए थे। रात्रि में सब लोग का भोजन होता था। दशमी के दिन कुछ दिन चढ़ने के बाद ही माँ सबसे छिपकर चुपे चुपे बाहर निकल पोखरे में जाकर कूद पड़ी। हम सब लोग खबर पाकर दौड़े गए। जाकर देखते हैं कि महाआनंद से माँ तैर रही है। यह देखकर पिताजी और भोलानाथ जी तथा अन्य बहुत से लोग पोखरे में उतर पड़े। दशमी का स्नान होने लगा। माँ को किसी तरह भी जल से उठते न देखकर भोलानाथ जी ने बार बार निकलने को कहा, क्योंकि फिर क्या कर बैठे, क्या ठीक। माँ छाती पर्यंत जल में उतरकर आसन लगा बैठी, किसी तरह भी नहीं उठ रही थी। भोलानाथ जी ने जबरदस्ती उठाना चाहा, किंतु उठा न सके। माँ न जाने कैसी भावस्त हो गई। माँ ने दोनों हाथ फैलाकर जल में कूद पड़ना चाहा और बोली, जल माता मुझे बुला रही है। किसी तरह भी उठाई नहीं गई। अंत में सबने मिलकर माँ को उठाया। कपड़े बदला दिए गए। इतने में माँ के जल में रहते रहते ही वीरेंद्र दादा भी अपने मकान से आ पहुँचे। वे पोखरे में उतर पड़े। माँ और हम सब बाहर निकल आए थे। वे जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। वे सहसा एक भयंकर मूर्ति देखकर मारे भय के कांप उठे, किंतु उन्होंने संध्या करना छोड़ा नहीं। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जब वे माँ को प्रणाम करने आए, माँ उस समय नाच घर में बैठी थी। इंटू ब्रैकेट उन दिनों वहीं पर कीर्तन होता था। वीरेंद्र दादा को प्रणाम करते ही माँ ने कहा, क्या बाबा डर गए थे? वीरेंद्र दादा अचंभे में पड़ गए। चौथा अध्याय, काली पूजा का इतिहास संवत 1983। देखते देखते काली पूजा आ पहुँची। सभी लोग माँ से इस बार भी काली पूजा करने का अनुरोध कर रहे थे, किंतु माँ राजी नहीं हो रही थी। माँ ने भोलानाथ जी से कह दिया था, तुम भी अब इन सब कामों के लिए आग्रह न करना। मैं कोई भी काम कर नहीं पा रही हूँ। माँ राजी नहीं हो रही थी, इसलिए सब चुप हो गए। एक दिन माँ टिकाटुली के मकान में भोग में जा रही थी। जिस समय लाट साहब की कोठी के निकट पोखरे के समीप गाड़ी पहुंची, उस समय माँ ने देखा एक सजीव काली मूर्ति मानो आकाश से माँ की गोद में कूदने के लिए तैयार है। काली के गले में लाल अड़हुल की माला लटक रही थी।
उनके पैरों के नीचे महादेव जी की मूर्ति न थी। माँ ने उस समय कुछ कहा नहीं। इंटू ब्रैकेट बाद में माँ के मुंह से यह बात हम लोगों ने सुनी। टिकाटुली के मकान में जाकर माँ भोजन करने बैठी। सहसा हाथ उठाकर अन्य मनस्क हुई। इंटू ब्रैकेट माँ ने कहा, फिर वही मूर्ति दिखाई दी। उस दिन माँ का हाथ उठाना देखकर भोलानाथ जी और हम लोग माँ की ओर देखते रहे। थोड़ी देर माँ ने हाथ नीचे कर लिया, कहा कुछ भी नहीं। गाड़ी में भी मालूम पड़ता है हाथ उठाया था। कुछ दिनों के बाद शाहबाग से रसोई घर में माँ रसोई बना रही थी। इधर माँ के सोने के गोल कमरे में भूदेव बाबू आकर भोलानाथ जी से माँ की काली पूजा करने की बात पूछ रहे थे। भोलानाथ जी ने उनसे कह दिया कि ये पूजा के लिए राजी नहीं हो रही। इन सब बातचीतों के बाद संध्या समय कीर्तन में सब एकत्र हुए। सभी को निश्चय हो गया कि काली पूजा नहीं होगी। बहुत रात बीते हम लोग घर लौट आए। माँ और भोलानाथ जी सो गए। उस समय माँ ने भोलानाथ जी से पूछा, देखो आज भूदेव बाबू ने आकर कुछ कहा क्या? माँ जहाँ पर रसोई बना रही थी वहाँ से माँ का शयन गृह बहुत दूर था। भूदेव बाबू को न तो माँ ने देखा और न किसी के मुख से उनके आने की बात ही सुनी। माँ के मुंह से उक्त बात सुनकर भोलानाथ जी ने कहा, भूदेव बाबू ने आकर काली पूजा के लिए बहुत अनुरोध किया। माँ बोली, देखो तुम काली पूजा क्यों नहीं करते हो? इस बात पर भोलानाथ जी को प्रतीत हुआ कि माँ काली पूजा करेगी। उन्होंने उसी वक्त बाहर सब लोगों को यह समाचार सुनाया कि माँ काली पूजा करेगी। बाउल बाबू, सुरेंद्र बाबू उस समय तक शाहबाग ही थे। उन लोगों के साथ भोलानाथ जी बातें कर रहे थे। इधर माँ लेटे लेटे समाधिस्थ हो गई। काली पूजा का केवल एक दिन शेष रह गया था। उसी रात को काली मूर्ति के लिए जाना उचित था। कितनी बड़ी मूर्ति होगी, यह प्रश्न उठा। भोलानाथ जी ने जाकर माँ से पूछा। माँ तो स्तब्ध होकर लेटी थी, कुछ भी बोल नहीं सक रही थी। भोलानाथ जी ने बहुत प्रयत्न से उठाया, किंतु माँ मौन रही। अंत में भोलानाथ जी को सूझा कि माँ ने जो उस दिन टिकाटुली जाकर 2 बार हाथ उठाया था, उसका अर्थ क्या है। उन्होंने माँ को उठाकर बिठाया और माँ का हाथ ऊंचा कर माप लेकर देखा तो 2.25 हाथ ऊंचाई निकली। उन्हें प्रतीत हुआ कि यही मूर्ति की नाप है। वही नाप बतला दी गई। आगे चलकर माँ ने भोलानाथ जी से तथा अन्य लोगों से यह घटना कही। माँ बोली, भोलानाथ जी ने जो समझा था वह ठीक ही है। माँ ने कहा, मूर्ति कितनी बड़ी है यही बात हाथ उठाकर दिखलाई थी। मूर्ति का प्रबंध करने के लिए बाजार जाने पर सुनने में आया कि कारीगर ने एक ही मूर्ति तैयार की है, किंतु उस समय तक उसे कोई ले नहीं गया। भक्तों ने मूर्ति को नाप कर देखा तो वह ठीक 2.25 हाथ की ही निकली। सबको आश्चर्य हुआ। वही मूर्ति लाई गई। रंग देखकर माँ ने कहा, ठीक यही रंग देखा था। काली पूजा का संपूर्ण आयोजन हुआ। कलकत्ते से उसी दिन वीरेंद्र दादा, सुरेंद्र चंद्र मुखोपाध्याय की माता आशु और उसकी माता सब आ पहुँचे। कीर्तन का भी उत्तम प्रबंध हुआ। हम लोग कई व्यक्ति पूजा का आयोजन कर रहे थे। संध्या हो आई। माँ स्थिर धीर भाव से बैठी थी। भोलानाथ जी माँ को उठाकर पोखरे पर स्नान कराने को ले गए। माँ स्नान कर नूतन वस्त्र पहन आई। शरीर का चंपर पोखरे पर ही फेंक आई। अनेक बार मैंने देखा है तालाब के भीतर जम्पर और साड़ियाँ माँ ने फेंक दी है। अनेक बार हम लोग देखते हैं कि संध्या समय माँ एकदम निश्चल पत्थर की मूर्ति के तुल्य बैठी रहती, नेत्रों के पलक तक न गिरते। उस दिन तो और भी कुछ विशेष अवस्था थी। किसी प्रकार पोखरे से आकर पूजा गृह में जा बैठी। संपूर्ण साज सामग्री तैयार थी। भोलानाथ जी माँ से पूजा करने के लिए कह रहे थे। कमरे में लोगों की अथाह भीड़ थी। तिल रखने को भी जगह न थी।
कीर्तन के कमरे में भी वैसी ही भीड़ थी। कीर्तन हो रहा था। माँ ने भूमि पर बैठकर ही पूजा आरंभ की। बाएं हाथ से पूजा करने लगी। थोड़ी देर तक पूजा करने के अंतर ही सहसा उठ खड़ी हुई एवं भोलानाथ जी की ओर देखकर बोली, मैं बैठती हूँ, तुम पूजा करो। यह कहते ही अट्टहास कर पलक भर में सबके ऊपर से घूमकर एकदम काली मूर्ति से सटकर बैठ गई। पहले भोलानाथ जी और हम सब ने समझा था कि माँ हटकर बैठेंगी। भोलानाथ जी से काली पूजा करने को कह रही थी। भोलानाथ जी भी कह उठे थे, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं पूजा नहीं कर सकूंगा। किंतु बात पूरी होने के पहले ही उक्त अवस्था देख सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। एक मुहूर्त में माँ के शरीर के कपड़े भी गिर पड़े। चंचल जीभ बाहर निकल गई। पिताजी माँ माँ कहकर ऊंचे स्वर से पुकार उठे। भोलानाथ जी पूजा के आसन पर बैठकर दोनों हाथों से पुष्पांजलि दे रहे थे। मुहूर्त में ही जीभ भीतर चली गई एवं माँ भूमि पर पट होकर लेट गई। इतने घटनाओं के घटने में अत्यंत ही स्वल्प समय लगा। सबके कुछ सोचने या बोलने के पहले ही सब घटनाएं घट गई। वृंदावन नाम के एक वकील थे। वे पूजा के कमरे में ही थे। माँ के घूमकर जाते समय वे निकट ही थे। थोड़ा ताप का उन्हें अनुभव हुआ था और बेहोश होकर वे गिर पड़े थे। इधर माँ मुंह के बल पट होकर पड़ी पड़ी कह रही थी, सभी लोग नेत्र बंद कर लो। सभी ने नेत्र बंद कर लिए। माँ उसी तरह पड़ी पड़ी कह रही थी, महादेया आंखें खोले हैं। महादेया बगीचे के मालिक की स्त्री थी। वह कमरे के बाहर कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे खड़ी थी। माँ कैसे देख रही थी वह कौन जाने। उससे कहने पर उसने भी नेत्र बंद कर दिए। बहुत देर बाद भोलानाथ जी के आदेश से सबने आंखें खोलकर देखा तो माँ काली मूर्ति के समीप में ही बैठी थी। क्या दिव्य आनंदमयी मूर्ति थी, मानो राजराजेश्वरी हो। फूलों से सारा शरीर भर गया था। भोलानाथ जी फूल और बेल के पत्तों से माँ की पूजा कर रहे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो गई। काली पूजा का हवन आरंभ होने का समय आया। माँ ने अत्यंत अस्पष्ट भाषा में धीरे से कहा, आज की पूजा में हवन अनावश्यक है। तदुपरांत बोली, उन्होंने आयोजन किया है, हो हवन भी हुआ। वीरेंद्र दादा ने भोलानाथ जी से कहा, आज हम सभी लोग माँ के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने अनुमति दे दी। उस दिन बहुत लोगों ने पुष्पांजलि दी। बहुत देर बाद भोलानाथ जी और माँ भोजन करने बैठे। उन सब अवस्थाओं को देखकर हम लोगों ने मन ही मन निश्चय किया कि आज से माँ को सदा उसी भाव से देखेंगे। किंतु उपाय क्या था? फिर जब माँ साधारण भाव से बातचीत करती, हंसी ठट्ठा करती, तभी उसे सब भूल जाते। माँ का भोजन हो जाने पर सभी ने प्रसाद पाया। प्रायः सभी माँ को प्रणाम कर विदा हुए। केवल हम कुछ लोग रह गए थे। अमावस्या और पूर्णिमा को भोग के दिन मैं शाहबाग ही रहती थी। माँ बैठी थी। पिताजी, वीरेंद्र दादा, अटल दादा, नंदू और कमलाकांत आदि समीप बैठे थे। भोलानाथ जी भी विश्राम कर रहे थे। एकाएक माँ ने मुझसे कहा, एक बर्तन में हवन की कुछ अग्नि उठा ला तो। मैं ले आई। माँ अग्नि के बर्तन को नचाते नचाते बोली, देखते क्या हो, इस यज्ञ की अग्नि को महायज्ञ में लगा दूंगी। तदनंतर बोली, अच्छा, इस अग्नि को लेकर काली जी के कमरे में कौन बैठ सकता है? वीरेंद्र दादा बोल उठे, ना माँ, मैं बैठ न सकूंगा। मेरा अभी तक संसार में कर्तव्य ज्ञान है। फिर भी माँ ने कहा, कौन बैठ सकता है? पिताजी मालूम पड़ता है झपकी ले रहे थे। उन्होंने जागकर उक्त बात का तात्पर्य भली भांति समझा या नहीं मैं नहीं जानती। बोले, मैं बैठ सकता हूँ। भय किस बात का? काली के मंदिर में बैठे रहने में किसी को डर लगता है कि नहीं? ये ही सब बातें इससे पहले उन्होंने सुनी थी। तदुपरांत थोड़ी तंद्रासी आ गई थी। माँ उक्त कथन सुनते ही बोली,
ठीक तो है? बाल बच्चों से पूछो। बच्चों ने कहा, अच्छा तो है, बाबा कर सके तो अच्छा ही है। उसी समय माँ ने पिताजी के हाथ में अग्नि का बर्तन दे दिया और काली जी के कमरे में जाकर उनसे बैठने को कहा। पिताजी उसी समय जाकर बैठ गए। हम सब लोगों से चले जाने को कहने पर हम सब चले गए। तदुपरांत माँ एक कंबल स्वयं ही पिताजी के थोड़ा विश्राम करने के लिए बिछा आई। तभी से 4-5 महीने तक पिताजी इस तरह उसी कमरे में रहे, अग्नि की रक्षा करते थे। दोपहर में एक बार मेडिकल स्कूल जाते थे। अपराह्नोत्तर लौटते समय मकान में हो आते थे। मैं दूसरे दिन एक कंबल लाकर उस कमरे में आसन लगा आई। कमलाकांत उसी कमरे में रहता था। दिन रात अग्नि की रखवाली होने लगी। हम ही कई लोग अग्नि रक्षा में नियुक्त हुए। जय माँ।